नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर रोज़ जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके ले आई हूँ दोस्तों। और इसे नरमपंथी और उदारवादी चरण भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सब मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी उग्रवादी, ऑप्शन सी गांधी युग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उदारवादी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं सेकंड नंबर प्रश्न क्या है। सेकंड नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, ऑप्शन सी प्लासी के युद्ध के कारण, ऑप्शन डी बक्सर के युद्ध का कारण। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। दोस्तों, अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर होगा आपका 1885 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी प्रयागराज। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बम्बई। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। 4 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथ ही आपको क्लास पसंद है तो लाइक भी करते चलिएगा। 5 नंबर प्रश्न है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी माइकल ह्यूम, ऑप्शन सी एलन ओक्टोवियन ह्यूम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी CR दास। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, A.O. ह्यूम। दोस्तों, अगर यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इन्होंने आपके राष्ट्रीय गान लिखा था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। ऑप्शन ए SN बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी GK गोखले, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह मेहता। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर,
ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी ए अंसारी, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर डी WC बनर्जी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करती हूँ तो ये आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दिनसा वाचा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों अभी मैंने बताया गोपाल कृष्ण गोखले आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, WC बनर्जी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। भारत के पहले लोक लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1835 ईस्वी, ऑप्शन बी 1836 ईस्वी, ऑप्शन सी 1837 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1838 ईस्वी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1837 ईस्वी। दोस्तों इसकी स्थापना आपके जमींदारों के लिए किया गया था, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लंदन। दोस्तों अगर यहाँ पे कोलकाता की बात करते हैं तो आपके कोलकाता में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन मतलब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ऑप्शन ए 1881 ईस्वी, ऑप्शन बी 1882 ईस्वी, ऑप्शन सी 1833 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1884 ईस्वी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1883 ईस्वी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या है। 17 नंबर प्रश्न है आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन के विलय कब हुआ? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1886 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1892 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1895 ईस्वी में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1886 ईस्वी में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो साथ में लाइक भी करते हुए चलिएगा। 18 नंबर प्रश्न है आपका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए
72, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 93, ऑप्शन नंबर डी 79। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 72। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? ऑप्शन ए जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी वेडरबर्न, ऑप्शन सी कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है आप सभी का। 20 नंबर प्रश्न है आपका। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन ए 1902 ईस्वी, ऑप्शन बी 1903 ईस्वी, ऑप्शन सी 1904 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1905 ईस्वी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 1905 ईस्वी। चलिए दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए।